आपको मम्स के बारे में बताऊंगी। मम्स, जिसे हिंदी में गलसुआ भी कहते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे मम्स के बारे में कि मम्स क्या होता है, क्यों होता है और इसके लक्षण क्या है, इसके बचाव के कारण क्या है और इसको किस डॉक्टर को दिखाना चाहिए और इसमें क्या खाएं और क्या आप ना खाएं। इस सारी बातों के बारे में आज हम इस वीडियो में आपसे बात करें। मम्स क्या होता है? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मम्स होता क्या है। मम्स में हमारे गाल के नीचे जो पैरोटिड ग्लैंड्स होती है उसमें जब सूजन आ जाती है और गाल बाहर से सूजने लगते हैं तो उसे हम मम्स कहते हैं। मम्स में बहुत ही खराब महसूस होता है जब मम्स निकल आता है। हर किसी को भी तो बहुत ही खराब देखने में लगता है। अब हम ये जानेंगे कि मम्स क्यों होता है। मम्स जो होता है एक वायरस की वजह से होता है, इन्फेक्शन से होता है। वो वायरस जो होता है हमारी बॉडी में चला जाता है मुंह के द्वारा, की वजह से वो हो जाता है। रूबेना वायरस होता है इसका नाम। इसकी वजह से हमारे शरीर में जो है मम्स हो जाता है। ये ग्लैंड्स में जाकर के हमारे गाल के नीचे आकर के जम जाता है और उसके बाद ये ग्लैंड्स जो होती है सूजन आ जाती है उसमें और उसकी वजह से ये मम्स हो जाता है। अब हम आपको बताएंगे इसके लक्षण क्या होते हैं। इसके लक्षण होते हैं आपको हल्का सा बुखार आना, गले में दर्द होना, सूजन आना और आपको थकान थकान सी महसूस होती रहेगी। किसी काम में आपका मन नहीं लगेगा। आप जो कुछ भी खाना खाएंगे उसे आप निगलने में आपको परेशानी होगी। तो ये इसके लक्षण होते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि इसमें आपको क्या क्या जांचें करवानी होती है। आपको इसमें ब्लड टेस्ट करवाना पड़ता है, सीबीसी, पीसीआर और ईसीआर। इसमें डॉक्टर इसकी जांच करवाता है। इसके द्वारा आपको हमें पता चल जाता है कि आपके अंदर जो मम्स है उसमें कौन सा वायरस जो है वो काम कर रहा है। उसी के मुताबिक उसका इलाज होता है। इसमें डॉक्टर आपको कोई दवाई इसमें नहीं होती है, कोई ये जानलेवा बीमारी नहीं होती है, बस एक इन्फेक्शन होता है। इसमें आपको जो होता है डॉक्टर पैरासिटामोल और कुछ एंटीबायोटिक दवाइयां दे करके आपका इलाज करते हैं। अब हम ये जानेंगे कि ये बीमारी कितने दिन में ठीक होती है। तो ये बीमारी 7 से 10 दिन में आपकी खत्म हो जाती है। मम्स की बीमारी ये कोई खराब बीमारी नहीं होती है। अब इसके बचाव के क्या कारण हैं? इसके बचाव के कारण है कि आप जो है बासी खाना बिल्कुल मत खाएं और तली भुनी चीजें आप नहीं खाएं। बाहर की कोई भी चीज या पैकेट वाली चीजें आप ना खाएं, गंदी चीजें ना खाएं आप। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये केवल मम्स बड़े लोगों को ही नहीं होता है, बच्चों को भी होता है। ये बच्चों को भी मम्स की बहुत ज्यादा शिकायत होती है, जिससे बच्चों को बहुत तकलीफ होती है खाने में। उनके गाल सूज जाते हैं और उनको निगलने में प्रॉब्लम होती है। तो ये बड़ों को भी होती है और बच्चों को भी होती है। अब हम आपको बताएंगे कि किस डॉक्टर को आपको दिखाना चाहिए। इसमें आपको बच्चों को अगर है तो आप पीडियाट्रिशियन को दिखा दीजिए और अगर बड़ों को है तो फिजिशियन आपको दिखाना चाहिए। तो वो आपको दवाई दे करके आपको ठीक कर देगा। इसका बचाव आपको करना है। तो जब भी आपको छींक आती है तो आप टिश्यू पेपर मुंह पे रख लीजिए और ताकि आप जो है छींके तो वो दूसरों को ना लगने पाए या दूसरे की छींक आपको ना लगने पाए। मास्क का थोड़े दिन आप प्रयोग करें, मास्क आप लगाएं और जो है ताजी सब्जियां खाएं, ताजे फल खाएं आप। और किसी का भी झूठा आप नहीं खाएं और बासी खाना आपको नहीं खाना है। आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसमें आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। आपको जब मम्स निकला हो तो उसमें आपको ठंडी चीजें बिल्कुल भी नहीं खाना है और आपको कोल्ड ड्रिंक है, आइसक्रीम है, ठंडी चीजें आपको बिल्कुल नहीं खाना है। ठंडा पानी आपको फ्रिज का नहीं पीना है, सादा पानी आपको पीना है।
और दूसरा ये कि अगर बच्चे हैं तो आप उनको हॉस्पिटल जाकर के वैक्सीन लगवा दीजिए। एक वैक्सीन आती है रुबेना वैक्सीन, जो कि लगवाया जाता है, जिससे मम्स वगैरह बच्चों को नहीं होता है, उसे आप जाकर के आपको लगा देना चाहिए। दूसरा ये कि आपको क्या खाना चाहिए। आपको गर्म चीजें, गुनगुनी चीजें खाना चाहिए। आप सब्जी का सूप बना लीजिए गुनगुना करके, उसे खाइए, उसे पीजिए आप, क्योंकि आपको निगलने में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए आप सब्जी का सूप बना सकती हैं। और आप चाय बिल्कुल भी आप नहीं लेंगी। इसमें आप जो होता है सेब आप है, फल है, जो भी है, फल का जूस है, कुछ भी है, आप उसे गुनगुना करके ही लेंगी। आपको ठंडा करके लेना ही नहीं है। गुनगुना लेंगी तो आपकी ग्लैंड्स जो होती है उसमें जो होता है उसकी सूजन कम हो जाती है। और इसके अलावा आप आइस पैक ले लेंगी। आइस पैक लेकर के आप जहां पे आपके सूजन है, जो ग्लैंड्स आपकी जो सूज गई है, उसमें आप उसको रखेंगी तो उससे आपकी ग्लैंड्स जो है वो ठीक हो जाएगी। उससे आपको बहुत आराम मिलेगा, दर्द में भी आराम मिलेगा। लेकिन आपको ठंडी चीज खाना नहीं है, ठंडा सिर्फ यहाँ पे रखना है आपको। इसके अलावा आप अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें। आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किस डॉक्टर से मिलना है, और मम्स क्या होता है, क्यों होता है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। ये बीमारी कोई जानलेवा बीमारी नहीं होती है, लेकिन अगर इसमें आप लापरवाही करते हैं तो ये मम्स जो होता है ये पक जाता है और कोई और रूप भी ले सकता है। इसीलिए आप इसका इलाज तुरंत डॉक्टर से करवा लें। अगर ठीक नहीं होता है, वैसे घर में भी इसका इलाज है, जो मैंने आपको घरेलू उपचार बताए हैं, सिकाई करना है, ये सब आप करिए, आपका मम्स बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्ते।